कल एक बहुत ही दुखद घटना हुई है जम्मू कश्मीर के पहलगाम में। आतंकियों के द्वारा 27 लोगों को, पर्यटकों को मार दिया गया है। और खबरें आ रही हैं कि आतंकियों ने न जाति पूछी, न ये पूछा कि आप कहाँ से हो, और सीधे धर्म पूछा और धर्म के आधार पर लोगों को मार दिया गया। तो इसके साथ मुझे भय भी है, इस बात को लेकर डर भी रहा हूँ कि कहीं अपने देश के अंदर एक ऐसा माहौल जो पहले पिछले लंबे समय से हिंदू बनाम मुस्लिम का बनाया जा रहा है, और इसके चलते कहीं बड़े दंगे ना हों जिसमें और लोगों की जानें जाएं। इस बात को लेकर मैं बहुत ही ज़्यादा अंदर से भयभीत भी हूँ। तो दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक आज़ाद आज उसी घटना को लेकर थोड़ी बातचीत करूँगा। तो दोस्तों, जैसा कि सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर एक संवेदनशील जगह है जहां आतंकियों का खतरा बना रहता है, और वहां पर आतंकियों द्वारा कई बार हमले किए जाते रहे हैं। और अभी कल में भी यही घटना को अंजाम दिया गया आतंकियों के द्वारा। लेकिन जिस तरह से अपने देश का जो भारत का मीडिया है हिंदू बनाम मुस्लिम पे करता है, और यहाँ से जो खबर आई है तो उसको कहीं और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाएगा, उससे देश में संवेदनशील हालात बन सकते हैं और दंगे जैसी स्थिति बन सकती है। तो उसी को लेकर थोड़ी बातचीत करूँगा। असल में वहाँ की सच्चाई क्या है। तो एक जो वीडियो क्लिप मुझे मिला है, तो सबसे पहले तो वो वीडियो क्लिप दिखाएंगे कि वास्तव में वहाँ पर क्या था। और एक सवाल ये भी है कि वहाँ पर शहीद होने वाले 27 लोगों में एक मुस्लिम व्यक्ति भी था जो आतंकियों से निडर होकर भिड़ गया और उनकी राइफल छीनने के लिए भागा और खुद मर गया। वो भी मुस्लिम था। तो सबसे पहले तो उस वीडियो को दिखाते हैं, उस पर फिर उसके बाद में बातचीत करते हैं। ये मैसेज भी जाना चाहिए कि जो लोग बोले कि उन्होंने पूछा पहले कि आप हिंदू हो क्या, अगर हिंदू हो तो उन्होंने मारा और मुस्लिम को नहीं मारा। ये इंडिया में मैसेज जा रहा है। ऐसा नहीं है मैं सुबह से कश्मीर में घूम रही हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन मुस्लिम भाई हमारे कंधों से कंधे मिला के हमारे साथ खड़े हैं, और उनको ना हिंदू से खतरा हो रहा है ना हम लोगों को मुस्लिम से खतरा हो रहा है। ये सब उन लोगों को करना है, और हमको भारतीय होने के नाते ये सब उनका जो इच्छा है कि यहाँ पे कश्मीर में लोग नहीं आना चाहिए, वो बताना चाहिए कि हर कश्मीरी, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो पर्यटकों के साथ है। हमारे ड्राइवर है, हमारे ड्राइवर यहाँ पे है, हमारे ड्राइवर यहाँ पे। जब ये हो गया तो हम डर गए क्योंकि घर से फोन आने लगे। यहाँ पे तो हमारा फोन भी नहीं लगता, यहाँ पे अलग सिम कार्ड लेना पड़ता है पोस्टपेड। तो घर वाले पैनिक हो रहे थे। तो भाई ने हमें बोला कि एक बार हम हमारी जान दे देंगे, लेकिन आपके जान को कुछ खतरा नहीं होने देंगे। ये भाईचारा, ये इंडिया का, भारत का भाईचारा आबाद रहना चाहिए, भारत अखंड रहना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। आवाज दो, आवाज दो। भाजी को कोई जात धर्म नहीं रहता, और पर्यटकों को भी कोई जात धर्म नहीं रहता। ये हम लोगों को बाहर जाना था घूमने के लिए फॉरेन, लेकिन हमारा पासपोर्ट नहीं निकला करके हम भारत में आए। तो ऐसा है कि यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है धर्म में कुछ है, सब मानवता मानुषी के साथ है, मानवता के साथ है। तो यही भाईचारा टिकना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ये वीडियो मुझे व्हाट्सएप के द्वारा मिला। इसमें ये महिला, आपने देखा, बता रही है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम वाला कोई एंगल नहीं है। जिस तरह से खबरें चलाई जा रही हैं, आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, पर्यटक का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादी सिर्फ आतंकवादी होता है। ये हम सबको जानने की ज़रूरत है। और जब से ये खबर आई है तब से विपक्षी पार्टियां भी उन मासूम लोगों के साथ संवेदनाएं व्यक्त करने की बजाय अपनी रोटियां सेकने पर लगी हुई हैं। हालांकि सवाल सत्ता से भी किया जाएगा और करना चाहिए। एक तरफ तो हमारे देश के प्रधानमंत्री यह कहते हैं कि देश मजबूत हाथों में है, तो आज सवाल ये बनता है कि वो मजबूत हाथ कहाँ गए, कैसे मजबूत हाथ हैं। और दूसरा ये सवाल भी है कि जो बीज हम अब बो रहे हैं, कहीं ये उसी का तो कारण नहीं है। यहाँ पर हमें सोचने की बात है कि अगर आतंकियों ने ये हमला धर्म पूछ कर किया है, तो हम पिछले 10 साल से भारत देश में क्या कर रहे हैं। हम भी, हमारे देश में भी सभी परिचित हैं कि हिंदू बनाम मुस्लिम कर रहे हैं। धर्म देखकर मॉब लिंचिंग की जा रही है, धर्म देखकर
लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, आदि इत्यादि तमाम सारी घटनाएं हैं। कभी ये शरबत जिहाद के नाम पर होता है तो कभी लव जिहाद के नाम पर होता है। यही सारी चीज़ें कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि असल में ऐसा होता क्यों है। कश्मीर कोई समस्या कश्मीर की जो समस्या है वो आज की नहीं है, काफ़ी लंबे टाइम की समस्या है। और ये है, इसको कैसे सुलझाया जाए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शासक वर्ग जो है इसको सुलझाना ही नहीं चाहता है। अपने राजनैतिक फ़ायदों के लिए, चाहे वो भारत का शासक वर्ग हो या फिर पाकिस्तान का हो, क्योंकि शासक वर्ग जो है वो सिर्फ अपना भला देखता है, चाहे वो पाकिस्तान का हो या भारत का हो। और इसी से दोनों की रोटियां चलती हैं। और कश्मीर को एक मुद्दा बना लिया गया जहां पर निर्दोष लोग मारे जाते हैं, जैसे कि कल की घटना में हुआ है। कुछ समय पहले पुलवामा पे हमला हुआ था, वहाँ पर हमारे देश के 40 जवान शहीद हो गए थे। तब भी हम कुछ नहीं कर पाए, और आज आगे क्या करेंगे। इस घटना के साथ हमें सबको एकजुट होकर जिन्होंने ये कायराना हमला किया है उनके खिलाफ एकजुट होने की ज़रूरत है, और उनको सज़ा मिले, वो पकड़े जाएं। इसके लिए हमें प्रयास करने की ज़रूरत है। आज ज़रूरत है कि देश को एकजुट होने की। राजनीतिक जो रोटियां हैं वो तो जो सेकने का काम ना करें और एक साथ खड़े हों। तो दोस्तों, ज़्यादा हमें इस पर विचार करने की ज़रूरत है कि कश्मीर में ही क्यों, आखिर ये कब तक चलता रहेगा। कश्मीर की जो समस्या है वो कब सुलझेगी। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि अब हमने कश्मीर समस्या को ख़त्म कर दिया है, धारा 370 हटा दी है और अब वहाँ पर आतंकी हमले नहीं होंगे। लेकिन उसके बाद भी हमने देखा, इससे पहले पुलवामा हमला हुआ था और अभी ये हमला हुआ है, और इसके अलावा भी छिटपुट हमले होते ही रहते हैं आतंकवादी। ये तो एक बड़ा हमला है। इससे पहले अभी एक और हमला हुआ था जहाँ पर एक बस पर, जहाँ पर कुछ लोग ही मारे गए थे, 6 लोग मरे थे, बस पर हमला किया था। और ये अगर हर चीज़ को देखेंगे तो वहाँ पर वास्तव में अभी जो समस्याएं हैं वो बनी हुई हैं। आतंकी हमले होते रहते हैं, लेकिन पूरे देश के अंदर जब व्यापक खबरें तब बनती हैं जब कोई बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है हमला। 2 4 6 लोग, इन लोगों के लिए कुछ नहीं होता है, ना ही खबर बनाते हैं। अभी ये 27 लोग मारे गए हैं, तब ये ज़्यादा हल्ला होने लग गया है, पर्यटकों पर हमला हुआ है। तो हमें सवाल पूछने की ज़रूरत है कि आखिर अभी ये समस्या बनी क्यों है। धारा 370 हटा दिया हमने, उसके बाद भी वहाँ पर ये सब चीज़ें जारी हैं। जहाँ तक मुझे लगता है, और मैं अपनी बात करूँ तो कश्मीर के बारे में मैं एक बार पढ़ रहा था, तो उसकी अगर विस्तार से बात करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। कश्मीर का जो इतिहास है वो आज से नहीं, 5,000 साल पुराना इतिहास है। और वहाँ की जो कश्मीरियत है ये काफ़ी खूबसूरती है। वहाँ पर पहले से ही लोग आते रहे हैं और उन्होंने कश्मीरियत को स्वीकारा है। वास्तव में वहाँ पर हिंदू मुस्लिम के कभी झगड़े नहीं हुआ करते थे, और जो भी वहाँ पर रहा है, एक चाहे वो हिंदू रहे हों या बाहर के आक्रांत रहे हों, ये पुरानी बातों को लेकर, लेकिन उन्होंने वहाँ के कल्चर को, वहाँ की भाषा को स्वीकारा, जिसको कश्मीरियत कहते हैं। अब यही सारी चीज़ें एक लंबे टाइम से चलती आ रही हैं। हालांकि विस्तार से बातें लंबी बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, थोड़ी सी बातों में ख़त्म करना चाहूँगा। जब 1947 के आसपास वो दौर था जब भारत देश को आज़ादी मिलने वाली थी, उस दौर में कश्मीर भी एक अलग राज्य बनना चाहता था। पाकिस्तान का बंटवारा हुआ भारत से, पाकिस्तान कश्मीर को अपने में मिलाना चाहता था और भारत अपने में, जबकि कश्मीर खुद स्वतंत्र राष्ट्र चाहता था।
उसके अलावा लेकिन फिर भी वहाँ पर जब भारत की तरफ से कश्मीर को स्वतंत्र कर दिया गया, लेकिन पाकिस्तान ने उस पर हमला करके उसका 1/3 हिस्सा कब्जे में ले लिया, जिसके डर और दबाव में आकर जो वहाँ के राजा हरि सिंह हैं वो भारत सरकार के पास आकर सरेंडर कर देते हैं और कहते हैं कि इस राज्य को भारत में मिला लिया जाए और कुछ रियायतें दे दी जाएं जो स्वतंत्र राज्य की हों। तो वहाँ से धारा 370 का जो है लागू किया जाता है, एक विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। और ये किसी ना तो नेहरू ने जानबूझकर किया था कि वो, लेकिन वहाँ की जनता जो है वो चाहती थी इस बात को लेकर कि हम अलग राष्ट्र बनाएं, लेकिन उधर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया और इधर हिंदुस्तान ने कब्जा कर लिया। लेकिन जो वहाँ की बहुलांश जनता है वो अलग राष्ट्र चाहती थी। और आज भी, चाहे अगर उससे पहले का जो हम देखेंगे 2012 के आसपास, जो एक बार जब जो JKLF है या उसके अन्य संगठन बने हैं, तो उसमें इसी भूमिका को लेकर, मतलब आज़ादी की, अपनी खुद की आज़ादी को लेकर ही, अलग कश्मीरियत को लेकर ही ये JKLF संगठन बने हैं। ये एक लंबा इतिहास है और वास्तव में वहाँ की जो जनता है वो अलग राष्ट्र चाहती है। और अलग राष्ट्र चाहने के लिए ना तो वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं और ना ही हिंदुस्तान के साथ जाना चाहते हैं। अब भारत से लड़ने के लिए आधा हिस्सा तो पाकिस्तान के पास कब्जे में है और आधा भारत के पास है, लेकिन दोनों ही जगह के जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं वो पाकिस्तान में ना जाकर, और जो हिंदुस्तान के साथ रहने वाले लोग हैं वो हिंदुस्तान के साथ ना रहकर एक अलग कश्मीर बनाना चाहते हैं। लेकिन दोनों ही देशों ने कब्जा कर लिया है। जैसा कि अभी मैंने कहा कि दोनों ही देशों के जो शासक वर्ग हैं अपनी रोटियां सेकने के लिए मतलब वहाँ पर कब्जा जमाए हुए हैं। तो वास्तव में जो जनता है वहाँ की आज़ादी चाहती है। असल में आतंकियों को पनाह कौन देता है? वहीं के लोग आतंकियों को पनाह देते हैं। वही लोग जो आज़ादी चाहते हैं, फिर उसके लिए चाहे ढेर सारी घटनाएं हों, अंजाम दिया जाता है। अब भारत के संदर्भ में अगर बात करेंगे तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोग अंग्रेज़ों के लिए तो आतंकवादी थे, पर वास्तव में वो तो देश के लिए, हमारे लिए क्रांतिकारी महान वीर योद्धा थे। ऐसे ही भारत जो कश्मीर के अंदर एक संगठन था जिसमें JKLF का नाम आता है, मकबूल भट्ट का नाम आता है, भारत सरकार के लिए वो आतंकवादी थे, लेकिन वहाँ की जनता उन्हें भगत सिंह की तरह पूजती है, मानती है, क्योंकि वो वहाँ की आज़ादी के लिए शहीद हुए हैं। भारत सरकार ने उनको ख़त्म किया है। हाँ, वहाँ के लोगों को ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर आज़ाद हुआ जा सकता है। ये कहावत भी है, ये एक द्वंद्वात्मक पहलू है, वहाँ से सोचने की ज़्यादा ज़रूरत है। उन लोगों को लगता है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर हम खुद को आज़ाद करा सकते हैं, लेकिन वो भोली भाली जनता ये नहीं जानती कि पाकिस्तान के साथ मिलकर अगर उन्होंने खुद को आज़ाद करा भी लिया तो पाकिस्तान का कब्जा हो जाएगा वहाँ पर। वहाँ की सरकार तानाशाही, मतलब अपना शासन करेगी। वास्तव में कश्मीर जो है आज़ाद नहीं होगा। या फिर भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान का हिस्सा करवा लिया गया तो भारत की सरकार है वहाँ पर शासन करेगी। लेकिन जो वास्तव में वहाँ की जो जनता है वो चाहती है कि आज़ादी मिले, वो आज़ादी संभव नहीं है। तो वास्तव में जिस चीज़ के लिए कश्मीर की जनता संघर्ष कर रही है और इतना खून खराबा हो रहा है, उसमें मरने वाले भारत के भी मासूम मरते हैं। अब इसको अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरह से रंग रोगन दे दिया जाता है कि कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर, जैसा कि इस घटना में हुआ है। हालांकि जब भी कोई हमला होता है वहाँ अगर उसको देखकर, मतलब धर्म से अलग हटकर अगर देखा जाए, वास्तव में अगर, मैं समझता हूँ कि आलोचना और आत्मलोचना दोनों होनी चाहिए। तो आत्मलोचना में यही बात कहूँगा
कि हमारे देश की जो सरकारें हैं वो क्या कर रही हैं। पहली बात तो ये पहलू है कि ये जो कहा जा रहा है, खबर निकल के आ रही है, उसी बात पर ज़्यादा फोकस करूँगा कि हिंदू धर्म पूछकर गोलियां मारी गईं। तो ऐसा क्यों है? एक तो भारत के अंदर पिछले 10 साल से हिंदू मुसलमान का खेल चल रहा है, लव जिहाद, सरबत जिहाद आदि इत्यादि। अगर भगत सिंह के शब्दों में कहें तो सबको आज़ाद रहने का, स्वतंत्र रहने का अधिकार है। भगत सिंह एक ऐसा देश, एक ऐसा समाज चाहते थे जहाँ एक इंसान के द्वारा दूसरे इंसान का शोषण ना हो, एक राष्ट्र के द्वारा दूसरे राष्ट्र का शोषण ना हो। और जब हम राष्ट्र की बात करते हैं तो भारत की वहाँ पर बात आती है। तो भारत क्या है? भारत एक देश है, पर भारत एक देश कैसे है? भारत बहुराष्ट्रों का एक संघ है। मतलब अगर इसको विस्तृत करेंगे तो यहाँ पर तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हर भाषाई, हर क्षेत्र के लोग हैं, मतलब इस तरह के। और वहीं पर कश्मीर की बात करेंगे तो जैसा बताया कि जब मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था तो इसका इतिहास बहुत ही लंबा और उलझा हुआ, जटिल है और काफ़ी बड़ा है। तो ये 5000 साल से उसका इतिहास रहा है, एक अलग पहचान रही है। तो उस राष्ट्र को, वो कश्मीर है, अपने राष्ट्र की, अपनी कश्मीरियत की पहचान को लेकर है। वास्तव में कश्मीर के अंदर भी मतलब कभी हिंदू मुस्लिम के झगड़े नहीं रहे हैं। जो भी रहा है वहाँ पर कश्मीरियत को स्वीकार कर रहा है, चाहे वो किस, वहाँ पर जो भी रहा है उन्होंने शादियाँ करी हैं। पर वहाँ पर कभी किसी को इस बात को लेकर कि आप कश्मीर में रहोगे तो मुस्लिम बनकर ही रहोगे, अन्यथा नहीं रह सकते, ऐसा भी नहीं है। भला आप ऐसे ये भी देख सकते हैं कि कश्मीर में जो एक बहुसंख्यक मुस्लिम है, वहाँ का राजा हिंदू होता है। ऐसा कैसे संभव होता? तो दोस्तों, आज की बात में बस इतना ही। अगर कुछ सवाल आते हैं क्योंकि तो कमेंट बॉक्स में कीजिए, उस पर आकर जवाब दूंगा। और बाकी सब लोग सतर्क रहें, एक दूसरे को, मतलब जो मेरे अंदर जो भय और डर है तो उस पर ज़रूर आगाह करूँगा कि ये जो मामला है, एक तो अपने अ, देश की जो मीडिया है वो लगातार, और जो अपने धर्म की रोटी सेकने वाले लोग हैं बाबा, तो लगातार ये कहते हैं कि हम मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला देंगे, भारत में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा आदि इत्यादि। ऐसे लोग अपनी रोटी सेकने के लिए कहीं देश में दंगे ना पैदा करा दें। सत्ता या जो शासन सत्ता है, अपने मतलब जो सरकार से सवाल बनने चाहिए कि देश मजबूत हाथों में है, वो अपने सवालों को इधर उधर मोड़कर कहीं देश को हिंदू मुस्लिम के दंगों की तरफ ना धकेल दे। या फिर अन्य पार्टियां हैं, जैसे कि आवाज़ मैंने अभी बताया, एक कांग्रेस पार्टी को देख रहा था, या अलग अलग पार्टियां जो सिर्फ अपनी रोटी सेकने के लिए उन मरे हुए, उन शहीद हुए लोगों के साथ संवेदनाएं व्यक्त ना करते हुए अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लग गए हैं। तो एक ये पहली बात तो ये है कि एक ये द्वंद्वात्मक सवाल भी है कि पहली बात तो कि हमें अपने लोगों के साथ खड़ा रहना है। ऐसे माहौल में जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करता है उन्हें बहिष्कार कर देना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कोई भी हो। सबसे पहले हम भारतीय हैं, और उसके बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो सत्ता से सवाल भी पूछने की ज़रूरत है। और सत्ता किस तरह से इसका इस्तेमाल करती है, राज्य मशीनरी किस तरह से इसका इस्तेमाल करती है कि मुद्दे को दूसरी तरफ भेज देना, वो तो बहुत सारे लोग अच्छी तरह से जानते ही हैं। क्यों? क्योंकि उसका मामला भी यही है कि आज महंगाई, बेरोजगारी आदि इत्यादि पर कोई सवाल नहीं होता है। तो जो सत्ता में है उस पर सवाल पूछने की ज़्यादा ज़रूरत है कि किस तरह का मजबूत देश है, किस तरह से मजबूत हाथ हैं, और किस तरह से आपने समस्याओं को सुलझाया है। तो ये सवाल हमें सत्ता से करने की ज़रूरत है। और साथ ही में जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो अपनी
सत्ता या विपक्ष दोनों ही अपनी रोटियां सेकने में लगी हुई हैं। सबसे सवाल करने की ज़रूरत है। ऐसा तो नहीं है कि आज बीजेपी है तो इसी में हमला हुआ है, हमले तो कांग्रेस सरकार में भी हुए हैं। तो जहाँ तक है, अगर कभी ऐसी बात उठती है तो हमें भगत सिंह के जो दिखाया हुआ रास्ता है, एक राष्ट्र के द्वारा दूसरे राष्ट्र का शोषण ना हो, तो ऐसे माहौल में जब भी कभी कश्मीर या वहाँ की जनता उठती है अपनी आज़ादी के लिए, तो हमें वहाँ की जनता, मजदूर मेहनत कश की जनता के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। हालांकि एक बात ये भी है कि जनता अलग राष्ट्र क्यों चाहती है? क्योंकि जनता बदहाल है और उसको लगता है कि ये सब मतलब अलग होकर हम अपनी बेहतरी कर सकते हैं। ठीक वैसे जैसे यहाँ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का बंटवारा हुआ, यहाँ की जनता को लगता था कि हम अलग उत्तराखंड बना लेंगे तो हमारी बेहतरी होगी। आज भी मैं अपनी आंखों से देखता हूँ कि यहाँ का जो मजदूर मेहनत कश है, जो यहाँ की आम आबादी है, ज़्यादातर बेहाल है, जिन्होंने शहादतें दी, और चंद मुट्ठी भर लोग जो शासन करने वाले हैं वही सुखी और मस्त हैं। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद भी कुछ नहीं परिवर्तन हुआ। आम जनता के आगे जिसने संघर्ष किया उसके हाथ सिर्फ वही कहते हैं ना कि एक रोटी का टुकड़ा, जैसे इंसान पेट भरने के बाद कुत्ते के सामने फेंक देता है। ठीक यहाँ की आम जनता जो संघर्ष किया है, जिन्होंने बलिदान दिए हैं, वही आया है। ठीक ही इसी तरह से कश्मीर के लोगों को भी इस बात को लेकर समझाना होगा कि वास्तव में अलग रहकर एकजुट मतलब अलग होकर बेहतरी संभव नहीं है। एक साथ होकर हमें एकजुट रहकर ही हम एक ताकत बन सकते हैं। ये वहाँ की जनता को समझाने की और बताने की ज़रूरत है। लेकिन उससे पहले यहाँ के जो लुटेरे हैं उनको भगाने की ज़रूरत है। अगर लुटेरों को भगा दिया, चंद मुट्ठी भर लोगों को, तो कश्मीर की बेहतरी भी होगी, भारत की भी बेहतरी होगी, जिससे आज भारत की जनता भी त्रस्त है। महंगाई, बेरोजगारी और भूखमरी भी जिसको कहते हैं ज़्यादातर क्षेत्रों में, तो ये सब ढेर सारी समस्याएं। वास्तव में एक ऐसा राष्ट्र जब बनेगा जो समाजवादी होगा, जहाँ हिंदू मुस्लिम के झगड़े नहीं होंगे, जहाँ पर एक दूसरे के द्वारा शोषण नहीं किया जाएगा जैसा कि भगत सिंह चाहते थे, तो कश्मीर की जो जनता है वो भी अलग राष्ट्र बनाने की मांग नहीं करेगी। तो सबसे पहले यही सवाल भी करने की ज़रूरत है। यही एक कुछ द्वंद्वात्मक पहलू भी है, इस पर सबको सोचने की ज़रूरत है। हालांकि अलग अलग रिपोर्टें, अलग अलग लोग अलग अलग तरह से बातचीत करने आते हैं और सब उनको सुनते हैं। तो बस यही इतनी ही बातें हैं। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद।